सत्संग में आने के बाद भी दुखी क्यों हैं? इस दुख को आज हमें समझना है। आज हम दुखी क्यों हैं? आज हम परेशान क्यों हैं? इस परेशानी को जब तक हम अपने मन से नहीं समझेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हम सत्संग में जाने के बाद भी दुखी क्यों हैं। हम तीर्थों पर जाने के बाद भी दुखी क्यों हैं। उस बात को आज हमें सत्संग में समझना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है। जो लोग सत्संग में आकर के अपने पिता को भूल जाते हैं वो लोग दुखी होते हैं, वो लोग रोते हैं और उन लोगों को दुनिया में कोई चुप करने वाला नहीं मिलता। हम अपने बाप को भूल गए। रविदास गुरु जी ने हमें जो बताया उस रास्ते को हम भूल गए, इसीलिए हम आज दुखी हैं, इसलिए आज हम परेशान हैं और हम परेशान ही रहेंगे। क्योंकि जो दवाई गुरु रविदास जी ने हमें दी, जब हमने वो दवाई नहीं ली तो फिर परेशान होना जरूरी है। पिछले बार शिरोमणि गुरु रविदास योग आश्रम सैनपुर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग रविदास गुरु जी को नहीं मानते। रविदास गुरु जी ने कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं लिखी, उसके बाद भी हम मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? अगर हमें मूर्ति पूजा ही करनी है तो फिर सत्संग में आने से क्या फ़ायदा है? फिर अपने घर रहो। सत्संग में हमने पैसा लगाया, समय बर्बाद किया और यहाँ से जो हम लोगों को ज्ञान दिया जाता है उसको हम लेके नहीं गए। मूर्ति अगर हमें पूजनी है वो तो हम पहले ही से ही पूजते हैं। हमारी माँ ने मूर्ति पूजा की, हमारे बाप ने मूर्ति पूजा की और हम लोग भी मूर्ति पूजा में ही उलझे रहे तो फिर सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, सत्संग में आकर के हमें जो गुरु रविदास जी ने बताया है उस काम को करना है। रविदास गुरु जी ने बताया है कि हरि सा हीरा छोड़ कर करे और की आस वे नरियमपुर जाएंगे। सतभाष्य रविदास। रविदास गुरु जी ने बताया कि हरि है, संस्कार का मालिक है। अगर उसको छोड़कर हम किसी दूसरे की पूजा करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा और आज तक हमने ऐसा ही किया। रविदास गुरु जी ने एक की पूजा बताई, उसको सत्य भी कहते हैं, उसको ईश्वर भी कहते हैं, उसको भगवान भी कहते हैं, उसको अल्लाह भी कहते हैं, उसको वाहे गुरु भी कहते हैं। उसके नाम बहुत है लेकिन वो एक है और रविदास गुरु जी एक की भक्ति कराते हैं, एक की पूजा कराते हैं और हम लोग अनेक की पूजा करते हैं क्योंकि हमने रविदास जी की बात को नहीं माना। हमें अनेक की भक्ति नहीं करनी, हमें तो एक की भक्ति करनी है। आज हम इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हमने एक की भक्ति नहीं की। जिसकी भक्ति आज हमें गुरु रविदास जी ने बताई उस एक की पूजा हमने नहीं की, इसीलिए आज हम परेशान हैं, इसीलिए आज हम दुखी हैं। हमारे दुख का कारण यही है और हम फिर रोते हैं कि सत्संग में जाने के बाद भी हम दुखी क्यों हैं, सत्संग में जाने के बाद भी हम परेशान क्यों हैं। जब हमने गुरु रविदास जी की बात को नहीं माना तो फिर हमें दुखी होना जरूर पड़ेगा। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, हमें सत्संग में आकर के गुरु रविदास जी की बात को मानना है, तभी हमें सुख शांति मिलेगी, तभी हमें आनंद का खजाना मिलेगा। श्री सतनाम सत्संग। नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई हो जी। नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई हो जी। आज हम लोग जितने यहाँ सब बैठे हैं सत्संग में शिरोमणि गुरु रविदास जी के, हम सब लोग रविदास गुरु जी को मानते हैं लेकिन हम लोग गुरु रविदास जी की विचारधारा को नहीं मानते। जब तक हम लोग गुरु रविदास जी की विचारधारा को नहीं मानेंगे तब तक हम दिशाहीन हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता। मनुष्य को रास्ता गुरु रविदास जी की विचारधारा से मिलता है। जिसके पास गुरु रविदास जी की विचारधारा है वो आदमी सुखी है और जिसके पास
रविदास गुरु जी की विचारधारा नहीं है, वो आदमी दुखी है। सत्संग में आने के बाद हमें गुरु रविदास जी की विचारधारा को पकड़ना है। अगर सत्संग में आने के बाद हम रविदास गुरु जी की विचारधारा से परिचित नहीं हुए तो फिर हम दुखी रहेंगे। सत्संग में आकर के रविदास गुरु जी की विचारधारा से हमें परिचित होना है। जो लोग रविदास गुरु जी की विचारधारा से परिचित हो जाते हैं वो लोग अपने लक्ष्य बिंदु तक पहुंच जाते हैं। और जो लोग सत्संग में आने के बाद भी रविदास गुरु जी की विचारधारा से प्रेरित नहीं होते, उनको सत्संग में कोई लाभ नहीं मिलता और वो अपने लक्ष्य बिंदु से बहुत दूर चले जाते हैं। क्योंकि रविदास गुरु जी ने बताया है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हुई, आदि नाम तुप जब जाने बिरला कोई। रविदास गुरु जी ने बताया है कि मालिक के करोड़ों नाम हैं, वो किताबों में लिखे हुए हैं। किताबें पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि मालिक के करोड़ों नाम कौन से हैं। और उन करोड़ों नामों को जपने से हमारी मुक्ति नहीं होगी। वो एक नाम है, वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उस एक नाम की साधना हमारे संत हमें बताते हैं। आज वर्तमान समय में हमारे सतगुरु योगी बाबा जी उस एक नाम की साधना बताते हैं। जिस किसी को उस नाम की इच्छा है वो सतगुरु योगी बाबा जी से वो नाम प्राप्त करते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है, जब तक हम इस वहम से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें गुरु जी उस नाम को नहीं देंगे। जब तक हम मूर्ति पूजा से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक गुरु जी हमें वो नाम नहीं देंगे। अगर उस नाम की हमें ज़रूरत है तो उससे पहले हमें सत्संग में आकर के अपने वहम को दूर करना है और अपने भ्रम को दूर करना है और गुरु रविदास जी की विचारधारा को पकड़ना है। जो लोग सत्संग में आकर आज गुरु रविदास जी की विचारधारा से परिचित नहीं है, उन लोगों को सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं। हम लोग बहुत जन्मों से परेशान थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। आज मौका हमें दिया है मालिक ने, इस मौके को कोई संभाल लेता है और कोई संभाल नहीं पाता। और आज ये मौका सतगुरु योगी बाबा जी की शरण में आकर के हमें मिला है। और अगर यहाँ आकर भी हम इस मौके का फायदा ना उठाए तो ये मनुष्य जन्म हमें ऐसा ही मिला, ऐसा ही ना मिला। नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई हो जी। बंधन कट जा साधु संत बताई हो जी। नाम जपे से बंधन कट जा साधु संत बताई हो जी। दान दिए से धन बढ़ जायूं दुनिया कहती आई। नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई हो जी। गुरु रविदास जी ने बताया है, ये मनुष्य जन्म हीरा है
और हीरा ये तभी है अगर इसके पास गुरु रविदास जी की विचारधारा हो। अगर इसके पास गुरु रविदास जी की विचारधारा नहीं तो ये मिट्टी का पुतला है। मनुष्य जन्म में आकर के भी अगर हमने गुरु रविदास जी के विचारों को नहीं प्राप्त किया तो फिर सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं है। सत्संग में आकर के जो लोग ओपरी का इलाज कराते हैं, जो लोग ताके तबीज लेते हैं, वो रविदास गुरु जी की विचारधारा से बहुत दूर है। और जो लोग सत्संग में आकर के गुरु रविदास जी की विचारधारा को पकड़ लेते हैं उनका जीवन सुखी बन जाता है। सत्संग में आकर के हमें रविदास गुरु जी की विचारधारा को पकड़ना है, तभी हम लोग सुखी रहेंगे, तभी हम लोग कामयाब होंगे। आज हम लोग नामदान लेने के बाद भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने नाम तो ले लिया, उसको मन से नहीं जपा, हमने दिखावा किया। और जब तक हम दिखावा करते रहेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। उस नाम को हम मन से जपेंगे, बाहर के आडंबर छोड़ करके अपने मन को अंतर में लगाएंगे, अपने ध्यान को अंतर में लगाएंगे, तब समझो हमें रविदास गुरु जी की विचारधारा मिल गई है, तब हमारा जीवन सुखी बनेगा। गुरु रविदास जी ने बताया बंधन और मुक्ति, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, इस चीज को हमें जानना है। दो चीज दुनिया के अंदर है, एक बंधन और एक मुक्ति। अगर बंधन कटता है तो मुक्ति मिलती है, अगर बंधन नहीं कटता तो मुक्ति नहीं मिलती। तो हमें बंधन को आज जानना है। रविदास गुरु जी ने 5 बंधन बताए हैं। काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ का बंधन, मोह का बंधन, अभिमान का बंधन। ये 5 बंधन हैं। जब तक ये 5 बंधन हमारे नहीं कटते तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती। सत्संग में जाकर हमें मुक्ति इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि हमें काम का बंधन हमारे ऊपर है, क्रोध का बंधन है, लोभ का बंधन है, मोह का बंधन है, अभिमान का बंधन है। जब ये बंधन अपनी सीमा से बाहर हो जाते हैं तो मनुष्य को तड़पा देते हैं। और जब ये बंधन सीमा में आ जाते हैं, कुछ ढीले हो जाते हैं, तो मनुष्य को थोड़ी शांति मिल जाती है। और जब ये बंधन टूट जाते हैं तभी आदमी को मुक्ति मिल जाती है। तो सत्संग में आकर के हमें अपने बंधन को तोड़ना है। और ये बंधन गुरु रविदास जी का सत्संग सुनने के बाद ही खत्म होगा। सत्संग में आकर के अगर हमने बंधन से हम मुक्त ना हुए तो फिर सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं है। उन्हीं लोगों को सत्संग से लाभ मिलेगा जो सत्संग में आकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करेंगे। और इस पे विजय प्राप्त करना आम बात नहीं है। इसके लिए सतगुरु योगी बाबा जी ने हमें नाम की साधना बता रखी है। वो बैठ के हम दोनों समय करेंगे तो हमारे बंधन कटेंगे। ये बंधन हमारे आध्यात्मिक बंधन है और एक बंधन हमारे भौतिक बंधन है। वो भौतिक बंधन नंबर 1 हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हमारी लड़की है, हमारे लड़के हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। हमें तन मन धन से अपने पिता की, अपनी माँ की सेवा करनी है। ये भी बहुत बड़ा बंधन है और सबको इस बंधन को निभाना है। हमें अपने बच्चों की सेवा करनी है, हमें अपने बच्चों को समय पर रोटी देनी है, हमें अपने बच्चों को समय पर कपड़ा देना है, हमें समय पर अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को समय पर मकान बना के देने हैं और हमें अपने बच्चों को समय पर शादी करनी है। जो लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलाते हैं, समय पर उनकी शादी करते हैं और समय पर उनको घर बना के दे देते हैं, तो ये भी बंधन खत्म हो जाता है। ये बंधन भी टूट जाता है। जब तक हम अपने बच्चों की शादी नहीं करते, उन्हें सही शिक्षा नहीं दिलाते, उनके लिए मकान बना के नहीं देते, तब तक ये बंधन नहीं टूटता। सत्संग में बैठ करके हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हमें मुक्ति को पाना है तो उससे पहले हमें अपने बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलानी पड़ेगी, अपने बच्चों के लिए मकान बना के देना पड़ेगा। तब जाकर के हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और नहीं तो हम बंधन में बंधे हुए हैं। गुरुजी ने बताया है नाम के जपने से बंधन कटते हैं। वो नाम आज गुरुजी की शरण में मिल रहा है, जिसके जपने से बंधन कट जाते हैं। वो नाम अगर आज हमने सतगुरु योगी बाबा जी की शरण में नहीं लिया तो वो नाम फिर हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें बंधन को काटना है तो हमें गुरुजी से नाम लेना है, क्योंकि नाम ही वो
एक ऐसा मंत्र है जिससे हमारे बंधन कट जाते हैं। भजन करने से बंधन कटते हैं और हमें सत्संग में आकर के भजन सिमरण करना है। उसके लिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना पड़ेगा। घुटनों तक के पैर धोने पड़ेंगे, कोहनी तक के हाथ धोने पड़ेंगे, मुंह धो करके पुलत्था मार करके गर्दन सीधी करके बैठना है। गुरुजी ने हमें बताया है 24 घंटे में से, रविदास गुरुजी ने बताया 24 घंटे में से 2.5 घंटे भजन, लेकिन हमारे सतगुरु योगी बाबा जी ने 2.5 घंटे को माफ करके हमें सिर्फ 1 ही घंटा भजन करना है 24 घंटे में। 23 घंटे हमने बच्चों के लिए कितने लाड लड़ा लो, कितनी सेवा कर लो, 1 घंटे के लिए हम भगवान के नाम को जप लेंगे तो हमारा बंधन खत्म हो जाएगा, हमारा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई हो जी। पकड़ो चढ़ो गगन के माही हो जी। ज्ञान ध्यान के रस से पकड़ो चढ़ो गगन के माही हो जी। अपने गुरु की सैन परख ले पहुँचेगा घर माहिर साधो, पहुँचेगा घर माही हो जी। नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई हो जी। रविदास जी ने एक बात और हमें बताई है, दान दिए से धन बढ़ जाए, दुनिया कहती है। जब तक हम अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा भगवान के नाम पर दान नहीं करते, तब तक हम लोग परेशान रहेंगे। 4 रास्ते गुरुजी ने बताए हैं, एक चोरी का रास्ता, एक बीमारी का रास्ता, एक मुकदमे का रास्ता और एक धर्म का रास्ता। अगर अपनी हम नेक कमाई में से भगवान नाम पर
दान नहीं करते तो हमारे ये 3 रास्ते खुले हुए हैं। इन 3 रास्तों को एक रास्ता जो धर्म का वही बंद कर सकता है। अगर हम अपनी नेक कमाई के 10वें हिस्से को संतों में दान नहीं करते तो हमारे 3 रास्ते खुल गए और उनसे हमारा पैसा चला जाएगा। हम लोगों के पास कोई बीमारी लग जाएगी, वो पैसा बीमारी में चले जाएगा। चोरी में वो पैसा चले जाएगा, कोई चोर चुरा कर ले जाएंगे, वो पैसा चला जाएगा। और लड़ाई झगड़ों में वो पैसा चला जाएगा। और अगर हम अपने पैसे को लड़ाई झगड़े से बचाना चाहते हैं, चोरी से बचाना चाहते हैं और बीमारी से बचाना चाहते हैं तो अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा हमें दान करना पड़ेगा। जैसे आज महिपाल भगत जी ने दान किया है, ऐसे ही हमें भी दान करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन रोना पड़ेगा। जब तक हम सुखी हैं तब तक हम कहते हैं कि दान कुछ नहीं होता, और जिस दिन हमें बीमारी घेर लेती है उस दिन हम रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि भगवान इससे अच्छा तो ये पैसा अपने नाम में लगा लेता, अपने भंडारे में लगा लेता। लेकिन आज हमें संत समझा रहे हैं, आज हम समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि रविदास गुरु जी के बताए मार्ग को हम भूल चुके हैं। संतों ने जो मार्ग बताया उस रास्ते को हम भूल गए हैं। संतों ने अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा में दान करने के लिए कहा था, लेकिन हम भूल गए। आज संत हमें याद दिला रहे हैं, लेकिन हम संतों की बातों को मजाक में टाल देते हैं, क्योंकि सुख में सुमरन ना किया दुख में किया याद, कह कबीर का दासी कौन सुने फरियाद। हम लोग भगवान को दुख में याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। अगर हम लोग सुख में भी भगवान को याद कर ले तो दुख नहीं आते। हम अपने नेक कमाई से थोड़ा सा दान कर दे तो फिर हमें परेशानी नहीं आती। तो गुरु जी ने बताया है कि ज्ञान ध्यान के रस से पकड़ो, चढ़ो गगन के माही। अब हमें गुरु जी गगन में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम गगन में नहीं जाना चाहते। हमें देखना है गगन क्या है। गुरु जी ने बताया है कि गगन हमारा ये सिर है। हमारे ध्यान को सतगुरु योगी बाबा जी गगन में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ध्यान को पृथ्वी पर ही रखते हैं। जब हमें गुरु जी ने बता दिया कि भाई सुबह शाम भजन करो, नाम का सिमरण करो, उसके बाद हम क्यों नहीं ध्यान लगाते। और अगर हम ध्यान में बैठ भी जाते हैं तो गुरु जी के पास शिकायत लेके आते हैं, गुरु जी हमारा ध्यान नहीं लगता। गुरु जी हमें बताते हैं कि तुम्हारा ध्यान जहाँ का तुम्हें मोह है, जहाँ का तुम्हें लालच है, तुम्हारा ध्यान वहाँ जाता है। जिसके साथ तुम्हारे गहरे संबंध है तुम्हारा ध्यान वहाँ जाता है। तो फिर हमारा ध्यान गगन में नहीं पहुँचता। हमारा पुराना ध्यान, हमारा पुराना संबंध हमारे बच्चों के साथ है, हमारा पुराना संबंध हमारी रिश्तेदारी में है, हमारा पुराना संबंध अपने परिवार के साथ है। तो ये संबंध हमें थोड़ा ढीले करने हैं और हमें ध्यान को गगन में पहुंचाना है, क्योंकि ऐसे गुरु आपको कभी नहीं मिलेंगे। सभी गुरु आज मूर्ति पूजा में हमें उलझा रहे हैं। जो सही साधना है रविदास गुरु जी ने बताई है, वो साधना आज सतगुरु योगी बाबा जी हमें बता रहे हैं, लेकिन उस साधना को करने का समय हमारे पास नहीं है। फिर हमें पछताना पड़ेगा एक दिन। जो लोग ध्यान योग करते हैं उनको मोक्ष मिलता है, उनको मुक्ति मिलती है, और जो लोग ध्यान योग नहीं करते उनको यमराज की पिटाई खानी पड़ती है, क्योंकि यमराज भी हम लोगों के इंतजार में बैठा है कब हम भगवान के नाम को छोड़े और दिमाग को हमारे शैतान खराब कर देगा। यमराज हमारे दिमाग को खराब कर देगा। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो और अपने ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा गगन में लगाओ, क्योंकि फिर गुरुजी ने 2 रास्ते हमें बताए हैं, एक ज्ञान का रास्ता और एक ध्यान का रास्ता। क्योंकि गुरुजी ने बताया है ज्ञान ध्यान के रस से पकड़ो। एक श्वास को हमारी ज्ञान है और दूसरी श्वास हमारा ध्यान है। तो हमारे अपने श्वास पर ध्यान रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें 4 बजे प्राणायाम योग करना है। इस विधि को प्राणायाम योग कहते हैं। अपने ध्यान को थोड़ा सा हम थोड़ी देर बाहर रोकेंगे तो हमारा ध्यान गगन में पहुंच जाएगा। थोड़ी देर अपने श्वास को हम अंदर रोकेंगे तो हमारा ध्यान गगन में पहुंच जाएगा। तो
तो सतगुरु योगी बाबा जी ने हमें कितनी अच्छी तरकीब निकाल के दी, जिससे कि हमारा ध्यान गगन में पहुंच जाए और हमारी मुक्ति हो जाए और हमारा मोक्ष हो जाए। जब हमारी मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा, फिर हम यमराज के फंदे से दूर चले जाएंगे, यमराज की पकड़ से दूर निकल जाएंगे, फिर यमराज हमें टच नहीं करेगा। और जो लोग ध्यान योग नहीं करते, उनको यमराज भोजन की तरह चबा चबा कर खा जाता है और फिर बड़ी कठिनाई होती है, फिर रोना पड़ता है, फिर कुछ काम नहीं आएगा। आज समय है, अपने समय को बर्बाद मत करो। गुरु जी ने बताया है, जब तक हम गुरु जी के बताए मार्ग को नहीं पकड़ते तब तक हम सुखी नहीं बनेंगे। तो गुरु जी की हमें पता है कि अपने गुरु की शान परख ले पहुंचेगा घर माई। तो हमें सत्संग में आकर के गुरु जी की शान को परखना है। श्री सतनाम सत्संग नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई हो जी। शरण में रहना सीखो, चूक रहेगी नाही हो जी। संत शरण में रहना सीखो, चूक रहेगी नाही हो जी। आवत जावत शीस झुकाई, मिल जा नूर इलाही। नाम जपे सुख होई रे साधो, मनुष्य जन्म नर पाई के चूक के जो अब की बार, 184 भटकत फिरे कभी ना हो उतार। मनुष्य जन्म में आकर के अगर अब की बार हम चूक गए तो यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। किस चीज को चूक गए हम? मनुष्य जन्म में आकर के अगर हम मुक्ति हमारी नहीं हुई तो फिर ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। संतों में जा करके हमें अपनी चूक को दोहराना है। जो हमारी चूक हो गई उसको हमें संतों की शरण में जा करके हमारी चूक संत याद दिला देते कि हमारे अंदर क्या चूक है। ये संत बैठे हैं हमें याद दिला देते कि तेरे अंदर भाई ये चूक है और इसको सुधार ले।
संतों की शरण में जाकर के अगर हमने अपनी चूक को नहीं सुधारा तो फिर सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं है। सत्संग में आकर के जो संतों के पास जाते हैं उनकी चूक दूर हो जाती है। जो सिर झुकाकर संतों को नमस्कार करते हैं और जब अपने घर जाते हैं सिर झुकाकर जाते हैं तो उन्हीं लोगों की चूक दूर होती है। और जो लोग संतों की शरण में भी आ रहे हैं और घमंड को नहीं छोड़ते तो उनकी चूक नहीं जाएगी, क्योंकि मानुष देहधार के नहीं पहचाना राम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया है किस काम। तो मनुष्य को सत्संग में आने के बाद भी अगर चूक रह गई तो सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं। मनुष्य जन्म में आकर के अगर हम अपने भजन बंदगी को भूल गए तो सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं। सत्संग में आकर के अगर मनुष्य धर्म कर्म को भूल गया तो सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं। सत्संग में आकर के मनुष्य को अपनी भूल को दूर करना है, और जब ये हमारी भूल दूर हो जाएगी, ये हमारे अंदर जो चूक है ये दूर हो जाएगी, तभी हमारी मुक्ति हो जाएगी। नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई होई। कठिन है बिरला सूर निभाई हो जी। गुरु मर्यादा बहुत कठिन है बिरला सूर निभाई हो जी। 10वें द्वार पर दर्शन होवे योगी बाबा बतलाई। नाम जपे सुख होई रे साधो, नाम जपे सुख होई हो जी। श्री सतनाम सत्संग।